अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद हसन सुखेरा एंड यू आर वाचिंग एमएचएस टॉक्स। तो भाई साहब ये 2-3 दिन के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स हो चुकी हैं। पीएमडीसी की बात करते हैं, जेएसएमयू की बात करते हैं, ईटा की बात करते हैं, तो काफ़ी अपडेट्स हुई हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। एंड मैं कहाँ पर बिजी रहा, तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा ब्लॉग चल रहा था। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता तो ब्लॉग क्या होता है, जो अगर मैं निश्तर की बात करता हूँ, निश्तर के अंदर क्या होता है कि आपके जब 2 मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, एक मॉड्यूल 1 महीने के अंदर होता है, तो 2 मॉड्यूल्स को कंपाइल करके एक ब्लॉक होता है। ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक 3 दिन का एक मतलब प्रोसीजर होता है, जिनके अंदर आपका सब्जेक्ट वाइज वाइवा और ओस्पी वगैरह होती है। तो ये ठीक है, इस चीज़ के अंदर मैं बिजी था, तो सॉरी फॉर दैट, मैं वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर सका और आपको अपडेट नहीं कर सका। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, सबसे पहले मैंने जो है स्टेथोस्कोप पहनी हुई है, इसकी वजह क्या है? देखिए, मैं इस स्टेज पे आ चुका हूं कि मैं स्टेथोस्कोप पहन रहा हूं और मैं आप सबको गाइड कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आप भी इतनी स्ट्रगल करें, इतनी मेहनत करें कि एक दिन आप ये स्टेथोस्कोप पहने और आप अपने जूनियर्स को जो है वो गाइड कर रहे हो। सही है? और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सही है? ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज नहीं है। मैं भी आपकी तरह ही हूं और मेरे सारे दोस्त भी आपकी तरह थे। ठीक है, हम भी एक इस डिलेमा में रहते थे कि भाई क्या हमारा होगा, क्या नहीं होगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव केम अक्रॉस दिस होल जर्नी और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इस पूरी जर्नी को एंजॉय करें और इस जर्नी को जो है आप अपने बाद में अपने जूनियर्स को बता रहे हो। सही है? तो जर्नी की मैंने बात की, तो जर्नी की वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द आने वाली है मेरी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारे पास 2 बड़ी अपडेट्स आई हैं। दैट इज, एक मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि ईटा का जो है वो पेपर रिकंडक्ट होने जा रहा है। अब डेट का उसके मैं बताता हूं डेट क्या होने वाली है। जो मुझे लग रहा है, पहली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि अक्टूबर का एंड हो सकता है, अभी भी अक्टूबर का एंड हो सकता है, बट आई थिंक अब नवंबर के स्टार्ट में, ये नवंबर के फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर ये पेपर कंडक्ट हो सकता है। एंड इससे यूएचएस और जो सेजैम्बू के स्टूडेंट्स हैं उनको चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास ईटा का पेपर रिकंडक्ट हो रहा है तो इस वजह से उनका रिजल्ट डिले होगा। जब उनका रिजल्ट डिले होगा तो ऑल अराउंड पाकिस्तान, नेशन वाइज ये हमारे पास जो रिजल्ट है वो डिले होगा। सो आई थिंक कि ये हमारा प्रोसीजर फिर आगे चला जाएगा जनवरी। और जब हमने पिछली पॉलिसी की बात की थी, एडमिशन पॉलिसी की बात की थी, वहां मैंने बताया था कि हमारे पास जो एडमिशंस होंगे वो दिसंबर के अंदर क्लोज हो जाएंगे। बट अब मुझे ये थोड़ा डिले होता नजर आ रहा है, अब ये जो है जनवरी तक बात चली जाएगी। सेकेंडली, हमारे पास जेएसएमयू का जो सिस्टम है वो इस तरह से बना है कि मैं थोड़े आर्टिकल्स वगैरह पढ़ा था जेएसएमयू के, एंड आई केम टू नो कि जेएसएमयू इज नोन फॉर इट्स एजिलिटी, एक्टिवनेस। ठीक है, वो जल्दी जल्दी अपनी जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, एवरीथिंग वो काफ़ी जल्दी जल्दी अपनी जो है चीज़ें रैप अप करते हैं। बट अभी तक उनकी की नहीं है, ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सस्केप्टेबल बनाती है कि वहाँ पर हमारे पास क्या रिकंडक्ट का चांस बन सकता है। ऑफ कोर्स बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज नज़र आई हैं, जैसे कि हमें जो खैबर के अंदर नज़र आई थी, ठीक है, ईटा के अंदर नज़र आई थी। तो ये तो बात होगी हमारे पास रिकंडक्ट की। जो सिंध वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं एक सिंध का स्टूडेंट हूँ ना, तो मैं भी इस वीडियो को एंड तक देखूंगा और मैं भी जिस तरह ईटा के स्टूडेंट्स तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं भी उस तरह से तैयारी स्टार्ट करूंगा, बिकॉज देयर आर होप्स के हमारे पास जो है रिकंडक्ट हो सकता है। और अगर आप तैयारी स्टार्ट कर भी देते हैं और खुदा ना खासा रिकंडक्ट नहीं भी होता, तो तैयारी कभी भी ज़ाया नहीं जाती। सही है? और जो पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ, खुदा के वास्ते मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों को आपने कहीं राइट डाउन करके ना इनके ऊपर काम स्टार्ट कर देना। ये आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने आगे 10 साल भी यही बातें रिपीट करनी है और ये यूनिवर्सल बातें मैं आपको बता रहा हूँ। सही है? ये ऐसी बातें हैं जो कि एक बच्चा फर्स्ट क्लास से भी अगर करता आ रहा है ना, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप बातें हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले जो हमें टाइम मिल रहा है, दैट इज 5 to 6 वीक्स का हमें टाइम मिल रहा है, या फिर हम 4 से 5 हफ्ते की बात करें तो 4 से 5 हफ्ते इज मोर देन इनफ। देखें, ये ऑलमोस्ट एक मंथ बन जाता है। सही है? तो एक बच्चा जिसने पहले एक बार एमडी कैट दिया हुआ है और उसको दोबारा 1 महीना मिल जाए, तो उसकी तैयारी तो एक नेक्स्ट लेवल पर चली ही जाएगी, क्योंकि उसने एक बार उस सब चीज से गुजरा हुआ है, एक बार उसने वो सारा जो राउंड था उसे क्लियर किया हुआ है। अब उसको जब 1 हफ्ता 1 महीना ज्यादा मिलेगा, तो वो उसमें और ज्यादा अच्छे से अपनी एफर्ट्स को पुट कर सकता है। और इसके अंदर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, वो स्टूडेंट्स जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ था ईटा के अंडर, एंड दे वर वेरी हैप्पी, और एंड दे वर थिंकिंग कि हमारा जो बहुत इजीली अब एडमिशन हो जाएगा, और उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने मार्क्स लिए थे। देखें, लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर। ठीक है, और कई बार इस तरह होता है आपके साथ कि आपके हक में चीजें नहीं जा रही होती और आपको लग रहा होता है यार मेरा ही क्यों नहीं हो रहा, बाकी सबका तो हो रहा है। सो दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, यहां पर बेसिकली क्या होता है कि आपको लाइफ टेस्ट कर रही होती है कि आप कब कहां तक पेशेंट रह सकते हैं और कहां तक जो हार्डशिप्स लाइफ आपको ऑफर कर रही है उनको बेयर कर सकते हैं। सही है? तो इस
पूरे टेन्योर के दौरान आपने अपना जो साबित कदमी उनको आपने साबित कदम रहना है, स्टैंड टॉल एंड कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है, इंशाल्लाह आप कर जाओगे। एंड आई हैव आप कह सकते हैं कि मेरी इनके लिए ना एक अलग फीलिंग है, क्योंकि इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की, सिर्फ कुछ कल्प्रिट्स की वजह से हमारे पास जो है पूरा ही रिकंडक्ट होने की तरफ चला गया, विच इज़ अ वेरी अनोइंग थिंग फॉर एवरी स्टूडेंट। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें करना क्या है, हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है रिकंडक्ट के लिए। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, जो आपका पेपर हुआ था अभी रिसेंटली जो आपने पेपर दिया था, उस पेपर को उठा के एनालाइज करना स्टार्ट कर दो। उसमें से कौन कौन से एमसीक्यूज आपके गलत हुए, ठीक है, उनमें से डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज है, इस तरह से आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर पेपर को एनालाइज करोगे ना, तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन बैंक है वो सेम रहेगा, और उससे पेपर जो उसमें जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट हो सकते हैं, मे भी रिपीट भी कर जाए। तो अपना पेपर जो है उसको एक बार गो थ्रू जरूर करना, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है प्लानिंग करनी है आपने, ठीक है। प्लानिंग के बगैर कोई भी आप किसी जगह पे भी नहीं पहुंच सकते। प्लानिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज स्टडिंग। आप पढ़ रहे हो बट आप प्लानिंग के साथ नहीं पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं, आपकी सीट नहीं मिलने वाली। बट अगर प्लानिंग के साथ पढ़ोगे तो आपको सीट जरूर मिलेगी। अब प्लानिंग आपने क्या करनी है, आपने डे वाइज प्लानिंग करनी है, ठीक है। आपने मिसाल के तौर पे जैसे ही वीडियो क्लोज होती है, सही है, आपने वीडियो एंड तक देखनी है, और वीडियो के बाद आपने क्या करना है, अपना बुक खोल लेनी है, और जो आपने मतलब दिमाग में आपके आ रहा है कि अच्छा मेरा ये वीक है, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और हाँ, सोने से पहले आपने क्या करना है, अपने अगले दिन का पूरा स्केड्यूल, 24 घंटे का जो स्केड्यूल है, और उस 24 घंटे के अंदर आपने क्या क्या चीजें करनी है उसको आपने राइट डाउन कर ले। जब वो चीजें आप राइट डाउन कर लेंगे ना, तो आपके लिए और ज्यादा आसानी हो जाएगी, आपके दिमाग में और क्लैरिटी होगी। आपने हफ्ते का नहीं बनाना, पूरे 4 हफ्ते का टाइम टेबल बना के, ये गलती मैंने भी की थी, ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं, ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। इससे होता क्या है कि आपका बैकलॉग बढ़ता रहता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने मंडे को बनाया, अब वो मंडे को कह रहा है अच्छा आज तो मैंने बनाया है ना, ट्यूसडे से तैयारी स्टार्ट करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे, वो कल कभी नहीं आता, ठीक है, और वो पूरा हफ्ता आपका जाया हो जाता है। तो ये आप दिमाग में रखें, जो 3-4 हफ्ते आपको मिल गए, आपका फ्यूचर बना सकते हैं, सही है। इसके अंदर आप अगर सही से एफर्ट डाल दोगे, आपका फ्यूचर बन जाएगा, सही है। आपको जो है आपके माँ बाप दुआएं देंगे, सही है। तो कोशिश करनी है इस पूरे टेन्योर के एक एक मिनट को आपने यूटिलाइज करना है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है इधर उधर। सोशल मीडिया को कट ऑफ कर दो, बिल्कुल अपने दोस्तों से कट ऑफ कर दो, सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो अगर आप कुछ बनना चाहते हो, सही है। तीसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है, दैट इज अबाउट रिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अल्लाह अकबर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। अगर आप नहीं करोगे तो आप नहीं कहीं पे स्टैंड करोगे, सही है। आप अगर रिवीजन नहीं कर रहे तो आपके दिमाग में कुछ रिटेन नहीं हो रहा, सही है। बट यहां पर एक चीज ये आ जाती है कि आपने पहले एक बार एमडी कैट दिया हुआ है, आप पहले एक बार पूरे सिलेबस से गुजरे हो। अब आपने करना क्या है, आपने इस हफ्ते इस ड्यूरेशन के दौरान आपने 2 से 3 बार अपनी बुक्स को रिवाइज करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो आराम से, आपने पहले भी किया हुआ है। 2 से 3 बार आइडियल, अगर 3 से 4 बार या 4 से 5 बार भी हो जाता है तो ये तो बेहतरीन हो जाएगा ना, फिर ये टॉपर लेवल चीज हो जाएगी, सही है। तो आपने अपनी रिवीजन को 110% एक्यूरेसी के साथ मेंटेन रखना है। फिर हमारे पास चौथे नंबर पे बात आती है, दैट इज अबाउट एफएलपीज। अब मैं इसके हक में नहीं हूं ज्यादा, प्रैक्टिस आपने प्रैक्टिस की साइड पे ज्यादा नहीं जाना, सही है, क्योंकि प्रैक्टिस आपने पहले की हुई है। आपने रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। हाँ, आखिरी के हफ्तों में अगर आप बहुत ज्यादा आपको है इस चीज का, तो आप क्या कर सकते हैं, एफएलपीज कर सकते हैं। बट ज्यादा इस तरह नहीं कि आप मतलब नई किप्स की प्रैक्टिस बुक खोल के उसको सोल्व करने लग जाए, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर है जो आपके पास चीजें अवेलेबल हैं उनको रिवाइज करो। कोई नई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, सही है, टाइम वेस्ट होगा, पैसा बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं होने वाला है, सही है। तो चौथा पॉइंट ये होगा। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अपनी नमाज को रेगुलर करना है, अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन और ज्यादा बेहतर करो। यू नेवर नो कि पिछली बार जो आपने पेपर दिया तो उस टाइम पे अल्लाह ताला के साथ आपका कनेक्शन उतना अच्छा नहीं था, अल्लाह ताला को आपको कोई आपकी कोई बात बुरी लग गई हो, सही है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी तरफ से अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बिल्ड करें, और आप जब अपना डेली गोल बना रहे हो तो कोशिश क्या करें, नमाज के अराउंड बनाया करें, सही है। जैसे मैं क्या करता था, फजर के मैं बनाता था कि फजर के बाद उठ के मैंने क्या करना है, जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट फिजिक्स है, फिजिक्स को पहले मैं करूंगा, ठीक है, उस टाइम पे फ्रेश होता हूँ। फिर क्या करना है, फजर से लेके जोहर तक मैंने ये सब्जेक्ट करने हैं, जोहर से लेके असर तक मैं एक नैप ले लेता था, असर से आप आगे क्या कर सकते हो, मगरिब तक एक सब्जेक्ट निकाल के। इस तरह आप करोगे तो आपकी नमाज भी नहीं छूटेगी, सही है, आप पंक्चुअल भी रहोगे, एक डिसिप्लिन भी, आपका एक साइकिल भी अच्छा मेंटेन हो जाएगा, सही है। तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है। और अपने माँ बाप जो हैं उनसे कहें कि आपके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि एज एवरीवन नो जो दुआ होती है वो तकदीर बदल देती है, और माँ की दुआ जो है वो अर्श भी हिला देती है। तो ये चीज़ें बहुत मतलब ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये ज़िंदगी की आपको कामयाबी के लिए मैं बातें बता रहा हूँ, सही, अगर आप इन चीज़ों पर काम करते हो तो।
आखिरी 2 पॉइंट्स बताएं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अपनी नमाज को अपना रेगुलर करना है, और अपने वालिदैन और जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे कहना है कि आपके लिए दिल से दुआ करें, अपने सिबलिंग से कहें दिल से दुआ करें, सही है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम कारआमद आएगा। और आप बाद में मुझे नीचे कमेंट करके बता रहे होंगे कि हसन भाई जो ये आपने मुझे बातें बताई इससे मेरा बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। होप सो कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, आपको पता चला हो कि प्रिपरेशन करनी किस तरह से, रिकंडक्ट आ गया है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सही है, हम इसको भी कर लेंगे, हमने पहले भी किया है, सही है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, होप सो आपको पसंद आई हो। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।